अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को दरगाह आलिया अशरफिया में उर्स क़ुत्ब रब्बानी में हाज़री पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाजिबुल एहतराम साहिब सज्जादा फ़ख्रुल मशाइख़ अबुल मुकर्रम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी अल जिलानी, महबूबुल मशाइख़ हज़रत अबू ज़ीशान सैयद महबूब अशरफ अशरफी अल जिलानी और मेरे बरादरान मुहतरम और स्टेज पर मौजूद उलमा और नात हजरात और इस पिंडाल में मौजूद तमाम अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मुक़द्दस हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं, उन्होंने 72 साल इस दुनिया में गुजारे और 54 बरस तक तबलीग इस्लाम के लिए सयाहत फरमाई। आपने अपनी रूहानियत, नूरानियत और रियादत के ज़रिए लोगों के क़ुलूब और अज़हान को पाक व साफ़ फरमाया। कमोबेश 4,500 गैर मुस्लिमों को हल्का बगोश इस्लाम किया और न जाने कितने ऐसे लोग थे जिनको हकीकत में सही माना में मुसलमान किया। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में आपने अपने वक्त के जय्यद उलमा से इल्म दीन हासिल किया और जामा मस्जिद फतेहपुरी के दारुल से तकमील दर्स निज़ामी के बाद शेखुल हदीस पर तफसीर हज़रत मुफ्ती हबीब अहमद अलवी रहमतुल्लाह अलैह से सनद हदीस हासिल की। इनके अलावा हज़रत सैयद आले रसूल मारे रवी रहमतुल्लाह अलैह
के फर्जंद और बल्कि उनके पोते के खलीफा हज़रत सैयद नज़ीर उद्दमा साहब मारे रबी से भी सनद हदीस हासिल की। रूहानियत के हुसूल के लिए आपने सिलसिला ओवैसिया में हज़रत अमीर अली शाह कंबल पोश रहमतुल्लाह अलैह और फिर ताजदार अशरफियत मुजद्दिद सिलसिला अशरफिया हज़रत अबू अहमद सैयद शाह अली हुसैन अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से इरादत फरमाई, उनके हाथ पर मुरीद हुए और फिर सिलसिला अशरफिया की खिलाफत हासिल की। इनके अलावा दीगर बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन का फैज़ हासिल किया। हज़रत पीर अब्दुल समद साहब, हज़रत शाह तस्लीम अहमद साहब और दीगर बुजुर्गान दीन से आपने मुख्तलिफ़ सलासिल में खिलाफतें हासिल की और सबकी रूहानियत को लेकर फिर तबलीग इस्लाम के लिए निकले। अज़ीज़ान गिरामी, इस सिलसिले की सबसे पहली तकरीर कलकत्ता में धर्मतल्ला के मैदान में आपकी हुई और आप वो एक पूरी तफसील है जिसको आप मानामा अल-अशरफ में पढ़ सकते हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैंने तकरीर शुरू की, यह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका था। जब मैंने तकरीर शुरू की तो मेरा मौजू शमाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल का जिक्र करता था तो मुझे ऐसा लगा कि सामने सरकार तशरीफ़ फरमा है और मैं देखता जा रहा हूँ और लोगों से बयान करता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या क्या बयान करता गया और बस मुझे नारे तकबीर और रिसालत की जो आवाज़ें थीं वो बुलंद होती हुई नज़र आती थी, सुनने में आती थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस तकरीर के बाद आपको ऐसी तस्खीर अता फरमाई कि फिर हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में आपके लिए बुलावे आए और आपने मुख्तलिफ़ मकामात पर पहुँच कर इस्लाम की तबलीग फरमाई और जहाँ पर गैर मुस्लिमों ने आपको तंग किया और जादूगरों ने आपके रास्ते में रुकावट डाली, वहाँ आपने दुआए हिज़्बुल बहर और सूरह मुज़म्मिल की बरकतों से लोगों को नवाजा और उनको शिकस्त फाश अता फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी, ये असल तबलीग दीन यह हमारे अहले सुन्नत के हिस्से में आई, जिन्होंने इश्क़ रसूल की शमे लोगों के दिलों में रोशन की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत से लोगों के दिलों को सरशार कर दिया और बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर ऐसी शमे रोशन की कि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक हक़ अहले सुन्नत अपनी पूरी हक़ानियत के साथ बर्रे सगीर पाक व हिंद में मौजूद है। आज जिस तरह ये स्टेज सजा हुआ है, उन्हीं मुक़द्दस हस्तियों की औलादें आज हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। अगर खानबादा अशरफिया के हज़रत क़ुत्ब रब्बानी स्टेज पर मौजूद होते थे तो आज उनकी औलाद इस स्टेज पर नज़र आ रही है। अगर सदरुश्शरिया स्टेज पर मौजूद होते थे तो आज उनके नबीरा हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। हमारा एक तशख़्ख़ुस है, हमारी एक निशानी है और वो ये है कि उलमा यहाँ भी नज़र आते हैं, उलमा वहाँ भी नज़र आते हैं। समझते जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। दारुल यहाँ भी नज़र आते हैं, दारुल उनके भी नज़र आते हैं। वहाँ पर भी दर्जा उला से लेकर दौरा हदीस तक तालीम दी जाती है, हमारे यहाँ भी दी जाती है। कहीं कहीं तो वहाँ का शेखुल हदीस स्पीकर पर पढ़ाता हुआ नज़र आता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, वो कामयाब लोग नहीं हैं। अगर सिर्फ दर्स निज़ामी के पढ़ने से और पढ़ाने से कामयाबी हासिल होती
तो थाना भवन कामयाब हो जाता, नदबतुल उलमा कामयाब हो जाता, देवबंद कामयाब हो जाता। कामयाबी रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क के साथ होती है। कामयाबी बारगाह रिसालत और उनसे निस्बत रखने वाली चीज़ों के अदब में होती है। ये हमारा तशख्खुस है, यही हमारी निशानी है। वहाँ जब हदीस शरीफ की तालीम दी जाती है तो उन हदीसों में तफसीर के साथ और जनाब हदीसों की तशरीह के साथ उनका मुहद्दिस अपने तालिब इल्मों को बताता है कि देखो हुजूर के यहाँ इल्म गैब में ये हदीस जो है ये बता रही है कि उनको इल्म गैब नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। और हमारा मुहद्दिस जब पढ़ाता है तो वो सरापा अदब होकर एक एक हदीस और एक एक आयत से मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दरिया बहाता है। और इस तरह से ताकि लोगों के कुलूब और अज़हान बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुताल्लिक़ हो जाएं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी निशानी थी और है। आप कहेंगे ये थी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? अफसोस की बात यह है कि वो जरासीम जो उनके थे वो आज कहीं कहीं अहले सुन्नत में नज़र आने लगे हैं। हमारे यहाँ अदब और एहतराम के साथ सरापा अदब होकर पढ़ाया भी जाता था, पढ़ा भी जाता था। एक दूसरे के लिए बर्दाश्त थी, इख्तिलाफ को इल्मी इख्तिलाफ तक रखा जाता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ अरसे पहले गैर मुस्लिम दुनिया की तरफ से मुसलमानों का लिबादा उड़ाकर कुछ ऐसे दाढ़ी मुंडे और कुछ दाढ़ी वाले हजरात इस्लाम का लिबादा उड़कर चैनलों पर कभी एंकरों की सूरत में और कभी मौलवी बनकर आए और आवाम के अंदर बेअदबी के जरासीम फैलाने शुरू कर दिए। उसमें एक बहुत बड़ा इस ज़माने का मशहूर फितना इंजीनियर है, जिसके लिए हम सब के दिल की धड़कनें एक ही हैं कि वो बेअदब हैं और गुस्ताख हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अथार, ये दोनों हमारे सर के ताज हैं और इनकी मोहब्बत के अंदर हम बाल बराबर भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वो नाजुक मकामात अहादीस मुबारका के जो मुहद्दिसीन अपने शागिर्दों को बैठकर सुनाते थे, समझाते थे, उसके पस मंज़र को बयान करते थे, वो इन जैसे जाहिलों ने अपने चैनलों पे आकर वे बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ उन जाहिलों और अवाम के सामने बयान करनी शुरू कर दी और अवाम ने उससे नतीजा अखज़ करके कभी अहले बैत और कभी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में बेअदबियाँ करनी शुरू कर दी। और इस मामले के अंदर मैं समझता हूँ कि हम सब मुखालफतों के बावजूद वो अपने मिशन में वो शैतान कामयाब हुआ और उसने अहले सुन्नत के दरमियान नासबियत और रावजियत के जरासीम फैला दिए। ये इंतहाई अफसोसनाक मकाम है कि जिन चीज़ों का कभी सोचा भी नहीं गया था वो चीज़ें आज अहले सुन्नत के यहाँ नज़र आने लगी। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इश्क मुस्तफ़ा की शमा को रोशन किया और पूरे बर्रे सगीर में उसको फैलाया, जिन्होंने सैयदों की ऐसी इज्जत की
कि मुहद्दिस होकर मजदूर बनकर उनको कंधा देने लगे। वो कभी बज़ाहिर बेअमल सैयद के लिए तादीमन खड़े हो गए, कभी नियाज का चावल ज़मीन पर गिर जाए तो मुहद्दिस बरेलवी झुककर ज़बान से उठाते हुए नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें मसलक हक़ अहले सुन्नत की निशानियाँ थीं और निशानियाँ हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जो इमाम इश्क़ व मोहब्बत ये ऐलान करते रहे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, उन्हीं इमाम अहले सुन्नत का नाम लेकर और अपने आप को बरेलवियत और रिज़वियत का ठेकेदार बनाकर सैयद-ए कायनात की शान में बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ की जाने लगी। तुम्हारा आका जिनके बच्चों को नूर का कहे, उनकी वालदा को मादल्ला खता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाने लगा। उनके लिए हम इस मामले में कोई बात करना नहीं चाहते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ उस शख्स से जिसकी ज़बान से ये बेअदबी और गुस्ताखियाँ निकली और वो उन पर डटा हुआ है कि यही अल्फाज सिर्फ तुम अपनी माँ के लिए हमारे सामने कह दो, अपनी बेटी के लिए कह दो। अरे जो अल्फाज तुम अपनी बेटी के लिए कहते हुए शर्म महसूस करते हो तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम रसूलुल्लाह की बेटी के लिए ये बात कहते हो। ये कानून कि सिर्फ नबी मासूम हैं और हर किसी से हो सकती है, इसके लिए तुम्हें इन अल्फाजों को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ सैयद-ए कायनात रह गई। अफसोस की बात है, कल ये लोग रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। हमें उनसे तौबा की कोई उम्मीद नहीं। जब रसूलुल्लाह उनको अपने मदीने से निकाल दें तो फिर हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो ये है कि तमाम मुरीदीन और मुतक़िदीन सिलसिला अशरफिया खुसूसन और तमाम अवाम अहले सुन्नत से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अपनी आक़िबत को दुरुस्त रखना है और कल रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है तो खुदा के वास्ते ऐसे तमाम फितनों से बरात का ऐलान कर दें, उनसे दूर हो जाएं। कल हम रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। उनके शागिर्दों और मुरीदीन और मुतक़िदीन से भी मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके पास भी अभी वक्त है। खुदा के वास्ते ऐसे तमाम फितनों का जो सहाबा के या सैयद-ए कायनात की शान में बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ करने वाले हैं, उनसे ऐलान बरात करें। ये रसूलुल्लाह का घराना है, ये रसूलुल्लाह का दरबार है। ये मत समझना कि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। बेशक ये समझना कि वो रहमतुल लिल आलमीन बेशक वो हैं, ईमान है, हमारा यकीन है, लेकिन उनकी बारगाह में या उनसे निस्बत रखने वाली चीज़ों से बेअदबी करने वालों के लिए एक जब्बार व क़हार भी मौजूद है। इसलिए एहतियात का दामन हाथ से न जाने देना और ये सोचा करो हर बात में कि कल हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे। सैयद-ए कायनात कौन हैं जिनको रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरा खून है। अरे जिनको रसूलुल्लाह ये फरमाए तुम उनके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। और फिर हट दर्मी है कि उस पर कानून और जनाब उस पर तैयारी करके और ये साबित कर रहे हो कि हाँ हाँ मादल्ला मैं अपने मुंह से वो अल्फाज निकालना पसंद नहीं करता हूँ। आज इन बातों में एक दूसरे की हिमायत में आजकल कुछ जाहिल उलमा का लिबास पहनकर अपने अपने चैनलों पे चीखो पुकार कर रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। हमारे उलमा में आपस में इख्तिलाफात रहे, लेकिन वो इल्मी इख्तिलाफ थे और एक दूसरे के लिए एहसास बर्दाश्त। मेरे उस्ताद मोहतरम
हज़रत मुफ्ती सैयद शुजात अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं लाहौर गया। लाहौर में मुफ्ती ग़ुलाम सरवर कादरी ने मुझे एक किताब दी जो अभी छपी नहीं थी और कहा कि मुफ्ती साहब, ये मैंने किताब लिखी है डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ख़िलाफ़ और मैंने उसकी गिरफ्त की है, आप एक नज़र देख लें अगर आपको इस पर कोई एतराज़ हो या कहीं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैंने उस किताब को पढ़ा और तकरीबन आधी किताब के सफ़ात पर पेन फेर दिया। उन्होंने कहा, अच्छा आप भी उसके हिमायती हैं? मैं तो आपको बहुत समझदार समझता था। उस वक्त मुफ्ती साहब ने एक जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, मौलाना आप आलिम हैं, सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करें, ज़ातियात पर ना आए। ज़ातियात का इख्तिलाफ और ज़ातियात पर एक दूसरे को गाली देना और बुरा भला कहना, ये अहले सुन्नत और उलमा अहले सुन्नत का शेवा नहीं है। आप उसकी गिरफ्त करें, इल्मी गिरफ्त करें और उस पर किताबें छापें, जो भी करें, लेकिन इल्मी गिरफ्त करें ताकि पता चले कि आप आलिम हैं। यहाँ पर एक दूसरे के लिए अल्फाजों का इस्तेमाल, और अब आगे क्या कहें, जब सैयदा कायनात ही उनके अल्फाजों से ना बच सकें तो फिर हम और आप क्या हैसियत रखते हैं। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है, हम कभी अपने स्टेज पर इस तरह की बातें नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि मामला अच्छे अंदाज में हल हो, लेकिन आज हमारी माँ पर बात आई है, सैयदा कायनात पर बात आई है। ये स्टेज सादात खानवादा अशरफिया का स्टेज है, इसलिए मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मामले को अहले सुन्नत के संजीदा उलमा आगे बढ़कर इस मामले पर जो है वो एक्शन लें। ये मामला इतना बढ़ रहा है कि अब कितने सुन्नी जो हैं वो हमें बेअदब होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सैयदा कायनात वो अजीम शान हस्ती हैं कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो रूए ज़मीन पर, मेरे अल्फाजों पर गौर करना, रूए ज़मीन पर नसबी लिहाज से सैयदा कायनात से अफजल कोई नहीं था। अगर कोई है तो वो नहीं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं। नसबी लिहाज से ये फजीलत ना तो सहाबाए किराम में किसी को हासिल थी, ना ये फजीलत उम्महातुल मोमिनीन में किसी को हासिल थी। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको बेफजीलत समझें, ये मतलब नहीं कि हम उम्महातुल मोमिनीन की शान में इस बात को बेअदबी करार दें, नहीं। वो अपनी अपनी शान में आसमान हिदायत के चमकते हुए सितारे हैं, हम उनकी शान में भी बेअदबी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पंजतन पाक वो अजीम हस्तियां हैं, इनके दुनिया से जाने के वक्त की बात करो तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं ही कुल कायनात में सबसे अफजल और आला। उनके बाद सैयदा कायनात ने जब विसाल फरमाया तो नसबी फजीलत के लिहाज से सबसे अफजल उस वक्त सैयदा कायनात थी, क्योंकि रसूलुल्लाह का कोई बेटा और बेटी उस वक्त हयात नहीं थी। इमाम हसन ने जब शहादत पाई उस वक्त रुए ज़मीन पर नसबी लिहाज से हजरत इमाम हसन का कोई हम पल्ला नहीं था, उनसे अफजल कोई नहीं था। जब इमाम हुसैन ने शहादत पाई उस वक्त रुए ज़मीन पर इमाम हुसैन से अफजल कोई नहीं था। अरे इस घराने की तुम क्या बात करते हो, इन पंजतन पाक के बारे में क्या कहना चाहते हो? सुनो, ये वो अजीम शान हस्तियां हैं, खुदा के वास्ते इनके लिए अपनी ज़बानों को लगाम दो और सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कह रहे हो। ये रसूलुल्लाह का दरबार है, कल क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे। आखिर में मैं ये बात अफसोस के साथ कहता हूँ, मुझे किसी से कोई
पिंडी का हो या कहीं का हो, मुझे किसी की हमदर्दी की बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी जो मौजूदा एक वाक़या हुआ है जेलों में, इसके बाद लाहौर के एक शख्स ने ये ऐलान किया कि उस एंकर को दावत दी कि तुम इनको हनीफ कुरैशी को लेकर हमारे पास आओ, हम आपकी हर तरह खातिर तबादे करेंगे, हमारे साथ मुनाजरा करो। मैं आप सबको पूरे कान और जहन को खुलवा कर पूछना चाहता हूँ कि ये मुनाजरा किस बात पर हो रहा है। एक तैयारी कर रहा है कि सैयदा कायनात महफूज अनिल खता हैं, और दूसरा सुन्नी इस बात की तैयारी कर रहा है कि मादल्लाह उनको खतावार साबित करें। हम लोग, ये हमारे लिए शर्म का मकाम है कि दोनों अपने आप को सुन्नियत के दावेदार कह रहे हैं। मुझे बताओ तो सही कि हम ये इस वक्त इस गिरावट से ज़्यादा कितना गिरेंगे, किस बात पे मुनाजरे की क्या तैयारी हो रही है। ठीक है, अगर इधर वाला जो भी है, लेकिन आप जो दावत दे रहे हैं, आप इस बात की दावत दे रहे हैं कि हम साबित करेंगे कि हमारे गुरु ने जो कुछ बकवास और बेअदबी की है वो सही की है। इस बात पर मुनाजरा करेंगे, और किसके मुतालिक? रसूलुल्लाह की साहबजादी सैयदा कायनात के लिए शर्म का मकाम है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह मकालात सईदी के अंदर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी अशरफी जामा नईमिया के मोहतमिम जो हैं, उनका वाक़या नकल करते हैं कि एक मरतबा ट्रेन में एक देवबंदी मुनादिर और मुफ्ती साहब का सफ़र साथ हुआ। उन्होंने पूछा कि मौलाना आप मुनाजरे की तैयारी करते हैं ना? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा आप सुन्नियों से मुनाजरा करते हैं, कभी इल्म गैब पे, कभी रसूलुल्लाह के नूर व बशर पे, कभी रसूलुल्लाह की फजीलत के ऊपर, कभी हुजूर के मुतालिक। आप भी रात को तैयारी करते हैं, हमारा मनाजिर भी तैयारी करता है, लेकिन हमारा मनाजिर कुरान और हदीस को इस तरह खोलता है, और इसलिए खोलता है कि हुजूर का इल्म गैब साबित किया जाए, हुजूर की बेमिसलियत को साबित किया जाए, हुजूर की बेनज़ीरियत को साबित किया जाए, हुजूर की शान को साबित किया जाए। और आपके लिए शर्म का मकाम है कि आप सारी रात इस बात की तैयारी करते हैं कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि उनमें मादल्ला ये कमी थी, ये कमी थी और ये कमी थी। वो शख्स जैसा भी था, मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मैंने उसके बाद उसको कभी मुनाजरा करते हुए नहीं देखा। हम लोग बड़े खुश थे कि ये उन लोगों की बेअदबों की बातें हैं, देखो वो लोग ये कितने बेअदब हैं, देखो ये सब क्या कर रहे हैं, कैसी बातें करते हैं। अल्लामा हामिद सईद का आदमी दामत बरकातुहुल आलिया की एक तकरीर जो उन्होंने अमेरिका या लंदन में की, मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि लोग आकर कहते हैं कि भाई ये लोग जो हैं सुन्नी जो हैं मज़ारों पे जाकर सजदे करते हैं, ये करते हैं और वो करते हैं। तो हमने कहा भाई सजदों को तो हम भी बुरा कहते हैं कि भाई गैरुल्लाह को सजदा हराम है, ऐसी कोई बात नहीं। वो कुछ जोहला हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर ये काम करें, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। फिर उन्होंने एक नतीजा पेश किया और कहा कि हम सुन्नी अपने जाहिलों की वजह से बदनाम हैं और ये लोग अपने उलमा की वजह से बदनाम हैं। यानी इनके उलमा बेअदब हैं, बेअदबियाँ की इन्होंने कभी तक़वियतुल ईमान में और कभी जनाब दूसरी किताबों के अंदर बदनाम ज़माना तहज़ीरुन नास वगैरह में हम लोग ये कहते थे। लेकिन अफसोस कि आज हमारी सफ़ों के अंदर भी इस तरह के लोग आ गए। मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं अवाम अहले सुन्नत को, खान सिलसिला अशरफिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम फ़र्जंदों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। इस दरगाह अली अशरफिया से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं आप हजरात को इस जानी मुतवज्जे करता हूँ कि खुदा के वास्ते हमेशा कोशिश करना कि ना तो कभी सहाबा की बेअदबी बर्दाश्त करना और ना कभी सैयदा कायनात और अहले बैत की बेअदबी बर्दाश्त करना। उन जलसों से उड़ जाना, उन महफिलों से उड़ जाना
तुमने देखा नहीं, आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। एक बहुत बड़ा मुदर्रिस था, बहुत बड़ा मुदर्रिस, फरिश्तों का उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलकूत था, जन्नत में आता और जाता था। इतना बड़ा कि उसको अल्लाह ने फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। अपने वक्त का कंजुल उलमा था और उसने वहां पर बहुत कुछ पढ़ाया होगा। उसके शागिर्दों में सारे फरिश्ते आते हैं, लेकिन हुक्म हुआ उसजुदो ले आदम, आदम को सजदा करो। ताज़ीमन सजदा था ना, इज्जत वाला सजदा था, एहतराम वाला सजदा था, और अल्लाह हुक्म दे रहा था उसजुदो ले आदम। सारे शागिर्द सजदे में गिर गए। अल्लाह फरमाता है फसजदू, सब सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस, एक सिवाय इब्लीस के, एक रुक गया। ये पहला सबक था इस कायनात के लिए कि देखो, कामयाब हो गए तो अदब की वजह से कामयाब हो गए, वरना बहुत बड़ा मुदर्रिस भी जो है वो गुमराह हो सकता है, बहुत बड़ा आबिद और जाहिद भी गुमराह हो सकता है अगर अदब ना हो। सारे शागिर्दों ने छोड़ दिया। मैं आज सारे शागिर्दों से कहता हूं, खुदा के वास्ते तुम भी छोड़ दो, तुम भी छोड़ दो, क्योंकि अबा वस्तकबरा, ये तकब्बुर जो है ये मान जाएगा। सारे शागिर्दों ने छोड़ा तो क्या मिला कि कोई सैयदुल मलाइका बन गया, किसी को जिब्रील कहा गया, किसी को मिकाइल कहा गया, किसी को इसराफील और इजराइल कहा गया। कामयाब हुए कि नहीं हुए? बेअदबों को छोड़ोगे और अदब करोगे तो कामयाब होगे और इज्जत भी पाओगे, मर्तबे भी पाओगे। इसीलिए मैं आज उन तमाम शागिर्दों से भी कहता हूं, तुम भी छोड़ दो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि उसने कह दिया था कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से बहकाऊंगा। अब लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। आज भी आप देखना चाहें तो लाहौर में मौजूद है, सिराते मुस्तकीम पर मौजूद, सिराते मुस्तकीम पर बैठा हुआ है। अब वो इदारा बन गया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हिदायत के, ये आसमान हिदायत के तारों की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सैयदा कायनात की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह के घराने से इश्क और मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। सैयद की इज्जत ना तो इल्म की वजह से होती है, ना ही अमल की वजह से होती है, उसकी इज्जत सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से होती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।